तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड is brought to rest by a player in 0.03 second. Find average force applied by the player. बात को जरा ध्यान से समझना। कोई क्रिकेटर होगा, ठीक है ना, और कोई है क्रिकेट बॉल, ठीक है ना। बॉल का जो मास है ना वो कितना है, 150 ग्राम है। बात को जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन जब समझ लेंगे सॉल्व ऑटोमेटिक हो जाएगा, करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ओ भाई, ये बॉल मूव कर रहा है, ये बॉल मूव कर रहा है। या तो ऊपर से आ रहा होगा, कैच करना होगा, या तो सामने से आ रहा होगा, ठीक है ना। जो कुछ भी है आई डोंट नो, बस इतना जान लो, हाँ बॉल मूव कर रहा है। किस स्पीड से मूव कर रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है, यानी कि 1 सेकेंड में 25 मीटर। अच्छा, अब कोई प्लेयर है बेचारा, इसको रेस्ट में लाना चाह रहा है, और रेस्ट में लाने के लिए उसने जो टाइम लिया है, इसको रेस्ट लाने के लिए, रेस्ट में लाने के लिए जो टाइम लिया है वो लिया है इसने 0.03 सेकेंड, ठीक है ना। ये टाइम टेकन है। तो फाइंड द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर। तो प्लेयर ने आखिर उस बॉल पर भी तो कुछ फोर्स लगाया होगा ना भाई। बॉल मान लो हम कैच कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं तो हमारे हाथ में ऐसे बॉल आया, हमने उसको कैच किया, तो क्या हाथ में चोट नहीं लगता है? लगता है ना, चोट तो लगती है ना। क्यों लगती है? क्योंकि वो फोर्स भाई हमारे हाथ पर फोर्स तो लगा रहा है ना, इसलिए। तो वही कह रहा है कि वो कितना फोर्स उसको अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, मैं एक चीज बता रहा हूं, जब कोई भी प्लेयर ना बॉल को कैच करता है तो ऐसा पीछे की तरफ खींचता है। क्यों? ताकि फोर्स कम लगाना पड़े, यानी कि टाइम को बढ़ा देता है। वो फोर्स धीरे धीरे स्लोली लगेगा, नहीं तो ऐसे सडन ऐसे पकड़ने की बॉल कोशिश करेगा, हाथ में चोट लग जाएगी, घाव लग जाएगा। बातें समझ में आया कि नहीं? चोट लग जाएगी तुरंत। तो चोट चपेट से बचने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, मतलब कैच करते टाइम ऐसे पीछे की तरफ खींचते हैं, ठीक है ना। तो वो टाइम इतना दे रहा है, तो भाई एवरेज वो कितना फोर्स, प्लेयर आखिर कितना फोर्स लगा रहा, वो हमसे पूछा जा रहा है। चलो देखते हैं। देखो F इक्वल्स टू, हम तो सिंपल सा जानते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, बट एक्सेलरेशन तो दिया नहीं है हमको, ठीक है ना। एक्सेलरेशन तो हमारे पास नहीं है ना, लेकिन हाँ इतना हमें जरूर पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, यानी कि v, ठीक है ना, माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है। v हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है। इसी चीज को लाके यहां पर पुट कर दो। F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे v माइनस u अपॉन टी। एकदम सिंपल वे में समझो, ठीक है। अच्छा, अब जरा समझते हैं। देखो मास आपको पता है ना कितना है, 150 ग्राम है, उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना, जो कि आएगा 0.15 केजी, ठीक है। तो F इक्वल्स टू मास की जगह पे हो गया 0.15 केजी। बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना है। अगर फाइनल वेलोसिटी की हम बात करें तो फाइनली ये रेस्ट में ला रहा है, कह रहा है ना कि रेस्ट में लाना है। तो रेस्ट में जब कोई बॉल आ जाएगा तो वेलोसिटी, अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करूं तो वो तो 0 हो जाएगा। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर है 25, ठीक है ना। इसको अभी हम u से बल्कि कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया -25, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना ले रहा है, 0.03 सेकेंड, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेट करना है, जरा देखो। F इक्वल्स टू हो जाएगा 0.15 इंटू
-25 होल डिवाइडेड बाय 0.03। 2 डेसिमल प्लेस इधर भी है, 2 इधर भी है, इसको भी उधर कर दो, इसको भी इधर, दोनों हट जाएंगे। ये हो जाएगा फाइनली 15 इंटू, मतलब माइनस को सामने कर लेता हूँ इसको, 25 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जा, ठीक है ना। और F इक्वल्स टू हो जाएगा -5 इंटू 25 -125 न्यूटन, ठीक है ना। मतलब फोर्स इसको कितना लगाना पड़ रहा है, एक्चुअल में देखो 125 है, नेगेटिव साइन का मतलब बस इतना है कि उधर से, मतलब हम अपोजिट में लगा रहे हैं, मतलब उधर से बॉल मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो हम भी फोर्स लगा रहे हैं, बस यही, नेगेटिव से और कोई लेना देना नहीं है। फाइनली आप यही जान लो कि एक्चुअल में 125 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव सिंबल केवल डायरेक्शन बताता है, क्योंकि नेगेटिव में कोई फोर्स ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव में भी कुछ, केवल वो डायरेक्शन एक शो करने का काम कर रहा है नेगेटिव, ठीक है। तो ये रहा आंसर, नोट कर लिया जाए।